अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 28/3/2021। आज संडे है, रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे और वह तारीख है 27/11/87। 27/11/87। बाबा ने बताया है कि कैसे हम बेहद के वैरागी बने, हमें सच्चे राज ऋषि। बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाकर राज ऋषि बनाया। बहुत शुद्ध पवित्र ये टाइटल है जो संगम युग पर हम बच्चों को मिलता है। सतयुग में तो हम राजा बनते हैं, विश्व पर राज्य करते हैं, लेकिन इस समय पर हम उनसे भी ऊंचे राज ऋषि हैं। यहाँ हम राजा कैसे हैं? बाप दादा कहते, बच्चे यहाँ पर तुम मन, बुद्धि और संस्कार, ये जो तुम्हारी आत्मा की इंद्रियां हैं, इनके ऊपर तुमको पूरा अधिकार जमाना है। तब हम सतयुग में
राज्य तखत पर बैठते हैं और राज्य करते हैं। तो मुरली के अंदर बाप दादा ने हम बच्चों को ये मार्गदर्शन दिया है कि कैसे मन, बुद्धि और संस्कार हमारे अधीन होने चाहिए, हमारा उन पर पूरा अधिकार होना चाहिए। हम जो मन के अंदर संकल्प चाहते हैं वही संकल्प पैदा हो, हम जो वाणी से बोलना चाहते वही बोलें, हम जो कर्म करना चाहते वही करें। बुद्धि से हम जो निर्णय लेना चाहें, जैसी परिस्थिति, जैसा समय, उसी सेकंड हमारा वो निर्णय हो। अगर थोड़ा भी उसके अंदर हम पीछे हो गए और उसका नुकसान सामने आ जाता, फिर हम ये संकल्प करें कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, तो इसका मतलब कि ये इंद्रियां हमारे अधिकार में नहीं हैं। तो पहले तो हमें अपने मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर पूर्ण रीति से अधिकार जमाना है। ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा के द्वारा जो मिल रही है वो मुरली से सुनेंगे। मुरली का सार है, बेहद के वैरागी सच्चे राज ऋषि। आज तो होली लोग मनाते हैं 28 तारीख और 29 तारीख, आज मनाएंगे और कल रंग भी उड़ाते हैं। अच्छा, आज बाप दादा सर्व राज ऋषियों की दरबार को देख रहे हैं। आज बाप दादा सर्व राज ऋषियों की दरबार को देख रहे हैं। सारे कल्प में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है। राजाओं की दरबार सतयुग में भी लगती है और राजाओं की दरबार द्वापर युग में भी लगती है, जब सिंगल ताज वाले राजा हैं। लेकिन ये राज ऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। कल्प में एक बार राज ऋषियों की दरबार लगती है। राजा भी हो और ऋषि भी, हम राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। ये विशेषता इस समय की, इस दरबार की गाई हुई है। भगवान भी हमारी दरबार के बीच में उपस्थित, कितनी अच्छी दरबार है। तो बाबा कहते हैं कि ये विशेषता इस समय के ये दरबार की गाई हुई है। एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी। राजाई का मतलब क्या है कि मेरे पास सर्व प्राप्ति है। तो बाबा कहते एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी और दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति। संगम पर कितना अच्छा पार्ट है हम बाबा के बच्चों का। राजा भी हैं और वैरागी भी हैं, ऋषि भी हैं। दोनों बाबा बताते हैं और दोनों की बैलेंस हमारी जीवन बन जाती है। एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। प्राप्ति का भी नशा है, लेकिन जितना बाबा ने बेहद का वैराग्य हम बच्चों को सिखाया और कराया, उसका भी नशा है। जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना श्रेष्ठ त्याग, दोनों का बैलेंस, इसको कहते राज ऋषि। बैलेंस बता दिया, क्वालिफिकेशंस बता दिया। हम देखें हम कैसे राज ऋषि हैं। जो बाबा आगे भी शिक्षाएं देते हैं तो हम राजा बने, बेहद के वैरागी बने। दोनों की बैलेंस है मेरे जीवन के अंदर। ऐसी राज ऋषि बच्चों का बैलेंस देख रहे थे। अभी अभी अधिकारपन का नशा और अभी अभी वैराग्य वृत्ति का नशा। इस प्रैक्टिस में कहाँ तक स्थित हो सकते हैं, अर्थात दोनों स्थितियों का
समान अभ्यास कहाँ तक कर रहे, ये बाबा वतन से देख रहे कि बच्चों की बैलेंस कहाँ तक है, अधिकार कहाँ तक है और वैरागी कहाँ तक बने हैं, ये चेक कर रहे थे। नंबरवार अभ्यासी तो सभी बच्चे हैं, बाबा के बच्चे बनते पुरुषार्थ शुरू हो जाता, तो अभ्यासी तो सभी बच्चे हैं, लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चलो। सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते इस अभ्यास को बढ़ाने की जरूरत है। बेहद के वैराग्य वृत्ति का अर्थ है, वैराग्य अर्थात किनारा ऐसे नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद के आकर्षण मन को, बुद्धि को आकर्षण में न लाए। किस टाइप का वैराग्य वो बाबा सिखा रहे। ऐसे नहीं कि सब जगह से हम किनारा करके बैठे, जैसे साधु संत घर बार छोड़ के चले जाते हैं। बाबा कहते नहीं, तुमको तो यहाँ सब प्राप्तियां हैं, उसके बावजूद भी मन जो है वो हद के आकर्षणों से दूर रहे। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान, सदा सर्व कर्म इंद्रियों की राज्य अधिकारी, इन सूक्ष्म शक्तियों मन, बुद्धि, संस्कार के भी अधिकारी, संकल्प मात्र भी अधीनता न हो, इसको कहते राज ऋषि। कितनी अच्छी परिभाषा बाबा बता रहे हैं कि राज ऋषि माना क्या। इसको कहते राज ऋषि अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति। ये पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया का व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले, उसको कहेंगे राज ऋषि। जैसे साइंस की शक्ति धरनी की आकर्षण से परे कर लेती है, ऐसे साधन बनाए, ऐसे साइंस की शक्ति हम देख रहे कि वो कैसे चीजें धरती से ऊपर चली जाती है। ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती। साइलेंस की शक्ति तो और भी पावरफुल है, तो क्यों नहीं हमको वो आकर्षणों से दूर ले जा सकती है। तो इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। तो ऐसी स्थिति के अभ्यासी बने हो। अब बाबा हम बच्चों को प्रश्न कर रहे कि बच्चे ऐसी अभ्यासी बने हो, ऐसी शक्ति के अनुभवी हो। स्थूल कर्म इंद्रियां, ये तो बहुत मोटी बात है। आंख, कान, मुख, हाथ, पांव, बाबा कहते छोटी सी बात है, मोटी बात है। कर्म इंद्री जीत बनना ये तो फिर भी सहज। ये जो स्थूल कर्म इंद्रियां है ना, इसमें कर्म इंद्री जीत बनना फिर भी सहज है। लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार, इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना, ये सूक्ष्म अभ्यास है। जो मेहनत करनी पड़ती है हम बच्चों को, वो ये जो सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, ये बहुत जरूरी है। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करनी चाहे, वही संकल्प और वही संस्कार, और वो भी सहज ही अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय अर्थात राज ऋषि की स्थिति। एक बात बाबा क्लियर करते जा रहे। तो बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म शक्तियों पर अधिकार, उसका लक्षण क्या दिखाई देता। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो,
हाथ पांव आंख जो भी है, ऑर्डर करती हूँ ना, ये करो वो करो, हाथ ऊपर करो नीचे करो, हाथ नीचे करो ऊपर करो, तो ऑटोमेटिक हो जाता है। मैं बोलूंगी ऐसे, हाथ ऊपर, हाथ नीचे करना चाहूं, इजी नीचे हो जाता। ऐसे संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति बुद्धि ऐसे ऑर्डर पर चले, ये बाबा कहते स्थिति होनी चाहिए। आत्मा अर्थात राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे। आत्मा है राजा, मन उसकी इंद्रिय सूक्ष्म इंद्री, वो उसको अगर ऑर्डर करे, देखो बाबा बताते जा रहे, चेक भी करते जाओ कि मैं कहाँ तक पहुंची हूँ, पहुंचा हूँ। अब मैं आत्मा राजा अपने मन को ऑर्डर करूं क्या, कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ। हे मन, अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, एक ही संकल्प में स्थित हो जाओ। तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, ये है राज अधिकारी की निशानी। स्पष्ट हो गया, एक दूसरा सेकंड भी नहीं लगे ऑर्डर मानने के लिए। आत्मा ने ऑर्डर किया मन को और वो एक संकल्प में स्थित हो गया। यहाँ तक हम पहुंचे हैं। ऐसे नहीं कि 3-4 मिनट के अभ्यास के बाद हमारा मन माने। वो 3-4 मिनट का गैप भी बाबा कहते नहीं होना चाहिए कि 3-4 मिनट के अभ्यास के बाद हमारा मन माने, या एकाग्रता के बजाय हलचल के बाद वो एकाग्र बने, तो उसको क्या कहेंगे, क्या अधिकारी कहेंगे। कहाँ तक हमें पहुंचना है और आज हम कहाँ तक पहुंचे हैं। तो ऐसी चेकिंग करो, क्योंकि पहले से ही सुनाया कि अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा। कई बार बाबा बता चुके, 1 सेकंड का पेपर रहेगा, पास फेल। तो बाबा कहते अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का एक क्वेश्चन होगा। इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, वो अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन, आप राजा का ऑर्डर एक घड़ी के बजाय 3 घड़ियों में मानता है। हम राजा, हमारा मन हमारा कहना मानने को 3 मिनट भी लगाता है ना, तो राज्य अधिकारी क्या कहलाओगे। उतना भी गैप नहीं होना चाहिए। या 1 सेकंड के अंतिम पेपर में पास होंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे। मान लो शरीर छूट रहा है, पर 1 सेकंड में मेरा मन एकाग्र नहीं हुआ, कोई भी एक दूसरा संकल्प आ गया, व्यक्ति का, स्थान का, प्रॉपर्टी का, XYZ कोई भी, और उसी सेकंड शरीर छूट गया, क्या प्राप्ति हुई। तो बाप दादा कह रहे बच्चे चेक करो, मन 1 सेकंड के अंदर हमारा कहना माने। अब दूसरी बात बाबा बता रहे बुद्धि का। ऐसे ही बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर भी हमारा अधिकार हो, मेरा अधिकार, मैं आत्मा। अर्थात जिस समय जो परिस्थिति है उसी प्रमाण उसी घड़ी निर्णय करना,
उसी समय उसी घड़ी निर्णय करना, तो इसको कहेंगे बुद्धि पर अधिकार। ऐसे नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए फिर निर्णय हो कि ये तो नहीं होना चाहिए था। अगर ये निर्णय होता तो बहुत अच्छा होता था। तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना ये निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा की। अब ये दूसरी बात बाप दादा ने बताई, बुद्धि का निर्णय उसी घड़ी बराबर हो, इतना हमारा अधिकार होना चाहिए। तो चेक करो कि सारे दिन में राज्य अधिकारी अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाने वाले कहाँ तक हम रहे, रोज चेक करें। रात को भी बाबा कहते करो, जैसे ब्रह्मा बाबा का अनुभव था कि रोज रात को बाबा देखते थे कि मेरी प्रजा ने सारा दिन मेरे कहने पर बराबर ऑर्डर माना, रोज दरबार लगाने का। तो बाबा कहते चेक करो कि मन बुद्धि, आगे संस्कार की बात भी बाबा बताते हैं, तो हमारे ऑर्डर में कहाँ तक है, कितना फर्क पड़ रहा है। हमने बोला और उन्होंने कहना माना, उसमें मार्जिन कितनी बचती है। रोज अपने कर्मचारियों की दरबार लगाओ, चेक करो कि स्थूल कर्म इंद्रियां और सूक्ष्म शक्तियां, ये कर्मचारी हमारे कंट्रोल में रहे या नहीं रहे। स्थूल कर्म इंद्रियां भी है, आंख जहां मैं चाहूं वही देखे, मुख से जो मैं बोलना चाहूं वही बोलूं, कान मेरे जो सुनना चाहे वही मैं सुनूं, तो वो भी मेरे अंडर में कहाँ तक रहे। और फिर सूक्ष्म शक्तियां, उन्होंने कहाँ तक ऑर्डर माना, कितने समय में माना। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनाएंगे। कनेक्शन है ना भविष्य का। अब भी हम बराबर राज्य अधिकारी, तो भविष्य में अनेक जन्म राज्य अधिकार करेंगे, बनेंगे। समझा? इसी प्रकार संस्कार का धोखा तो नहीं देते। आदि अनादि संस्कार, अनादि शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार हैं, सर्वगुण स्वरूप संस्कार हैं। सत्युग के आदि संस्कार हमारे कौन से हैं? तो बाबा कहते वो है श्रेष्ठ पावन संस्कार, सर्वगुण स्वरूप संस्कार। और आदि देव आत्मा के राज्य अधिकारीपन के संस्कार, सर्व प्राप्ति स्वरूप के संस्कार, संपन्न संपूर्ण के नेचुरल संस्कार है। सत्युग की आदि में तो यही हमारे संस्कार रहते हैं, हम सर्वगुण संपन्न हैं। तो बाबा कहते ये तुम्हारे ओरिजिनल संस्कार होने चाहिए। तो संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार ही इमर्ज हो, नेचुरल संस्कार हो। मध्य अर्थात द्वापर से प्रवेश होने वाले संस्कार अपनी तरफ आकर्षित न करें। जो विकारी संस्कार है, रावण के संस्कार, दुखदायी संस्कार, वो मध्य के हैं, आदि के नहीं है, अनादि भी नहीं है। तो बाबा कहते मध्य वालों को निकाल देना है, तो वो आकर्षित न करे। संस्कारों के वश मजबूर न बने। जैसे कहते हो ना, मेरे पुराने संस्कार है,
कोई भी बात हो जाती है तो इजीली मुख से निकलता है। क्या करे, पुराने संस्कार है ना, धीरे धीरे खत्म होंगे। वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही तो पुराने हैं। अगर ये शब्द हम यूज करते हैं कि मेरे पुराने संस्कार हैं, तो बाबा कहते अति पुराने संस्कार तुम्हारे कौन से, वो याद करो ना। तो पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं तो वही होने चाहिए। ये तो मध्य द्वापर से आए हुए संस्कार है। तो पुराने संस्कार आदि के हैं या वो मध्य के? कोई भी हद की आकर्षण के संस्कार अगर आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर राज्य अधिकार कहेंगे कि मेरे संस्कारों पे राज्य अधिकार है, ऐसे कहेंगे? राज्य के अंदर एक शक्ति व एक कर्मचारी, कर्म इंद्री, एक भी कर्म इंद्री भी अगर ऑर्डर पर नहीं है तो उसको संपूर्ण राज्य अधिकारी कहेंगे। आप सब बच्चे चैलेंज करते हो, हम एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापन करने वाले हैं। यह चैलेंज सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां करते हो ना? कहते हैं ना हम सभी को, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत स्थापन करने वाले। तो वो कब स्थापन होगा? बाप दादा पूछ रहे, वो कब स्थापन होगा? क्या भविष्य में स्थापन होगा? भविष्य में तो प्रैक्टिकल होगा। स्थापना के निमित्त कौन, ब्रह्मा या विष्णु? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऐसे कहते हैं ना। तो जहां ब्रह्मा वहां ब्राह्मण तो साथ में है ही, बाबा के साथ। ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा स्थापना, तो वो कब होगी? संगम पर होगी या सतयुग में होगी? बाप दादा को जवाब दो सभी। संगम पर होगी ना, सतयुग में तो हम राज्य अधिकारी होंगे, वहां तो पालना होती है विष्णु के द्वारा। ब्रह्मा व ब्राह्मणों के द्वारा स्थापना ये अब भी होनी है। तो पहले स्व के राज्य में देखो कि एक राज्य, एक धर्म, यानी एक धारणा, एक मत है जो स्व पर मैं राज्य कर रही हूं, कर रहा हूं, उसमें मेरी एक मत है। अगर एक कर्म इंद्री भी माया की दूसरी मत पर है, इतनी सारी कर्म इंद्रियां हैं, पर एक बाबा कहते इंद्री भी अगर वो माया के मत पर चलने वाली है तो एक राज्य, एक मत नहीं कहेंगे। तो पहले ये चेक करो कि एक राज्य, एक धर्म स्व के राज्य में स्थापन हुआ, मेरे स्व के राज्य में वो स्थापन हुआ, या कभी माया तखत पर बैठ जाती है, कभी आप बैठ जाते हो। राजा का सिंहासन होता है ना, उस पे राजा ही बैठता है, दूसरे को हक नहीं रहता है वो कुर्सी पर बैठने का, लेकिन माया बैठ जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे चेक करो कि कभी माया तो नहीं बैठ जाती। चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाया है वा नहीं, ये चेक करो। आप चाहो अनादि संस्कार इमर्ज हो जाए, मध्य का संस्कार, तो ये अधिकारीपन तो नहीं हुआ ना। मैं तो अनादि संस्कार चाहता हूँ, पर क्या करूं, मध्य के संस्कार इमर्ज हो गए, तो ये नहीं चलेगा। तो राज ऋषि अर्थात सर्व के राज्य अधिकारी, बहुत अच्छी तरह बाबा ने हम बच्चों के आगे स्पष्ट कर लिया। अभी हम अपनी चेकिंग भी अच्छी तरह करेंगे। राज्य अधिकारी
सदा और सहज तब होंगे जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति के अभ्यासी होंगे। अब बाबा पुरुषार्थ की विधि भी बता रहे, क्या करे, कैसे करे, वो कमी को कैसे भरे। तो बाबा कहते हैं कि राज्य अधिकारी जो है ना, वो सदा सहज तब हो सकते हो जब ऋषि माना बेहद के वैराग्य वृत्ति के अभ्यासी होंगे। वैराग्य माना क्या, किनारा करके थोड़ी बैठ जाना है एक जगह। वैराग्य माना लगाव नहीं, कहाँ भी अटैचमेंट नहीं, सदा बाबा के प्यारे, बाबा के प्यारे और सबसे न्यारे। यह प्यारापन न्यारा बनाता है। बाप का प्यारापन न्यारा बन कार्य में आना तो कहेंगे बेहद के वैरागी। बाबा कहते बेहद के वैरागी माना बाबा के प्यारे, और जो भी कार्य करते हैं वो न्यारी स्थिति में करें। बाबा का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते। प्रभु प्रिय तो बनना पड़े, लगाव में आ जाएंगे। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति वैभव का प्यारा नहीं हो सकता। अब हम कैसे समझे कि हम बाबा के प्यारे बने कि नहीं बने, तो वो भी बाबा बता रहे। तो बाबा कहते वो जो व्यक्ति है ना, वह किसी व्यक्ति या वैभव का प्यारा नहीं हो सकता है। वह सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे, रहेंगे, सबके साथ रहेंगे, अपनी सब ड्यूटी निभाएंगे, कर्म करेंगे, परंतु स्थिति कैसी होगी, न्यारी होगी। ऐसे बेहद के वैरागी, तो बाबा कहते हैं न्यारे रहेंगे। इसको कहते निर्लेप स्थिति। जो वो कहते हैं ना भक्ति मार्ग में, दुनिया में आत्मा निर्लेप है। अब ये कॉपी किया है ना हमारी, आत्मा तो निर्लेप नहीं है, लेकिन बाबा कहते इसको कहेंगे निर्लेप स्थिति कि उन आकर्षणों से परे सब कुछ कर रहे, फिर भी हमारी बुद्धि उपरा और बाबा में लगी हुई, हम बाबा के प्यारे। कोई भी हद की आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर के कार्य में लगाएं। साधन है, आप यूज नहीं करो, बाबा नहीं कहते, प्यार से उसको यूज करो, उनसे सुख लो, पर स्थिति कैसी होनी चाहिए हमारी, न्यारी प्यारी है। ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राज ऋषि बने हो। हर एक को अपना देखना है। ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ एक व दो कमजोरी तो रह गई, सिर्फ एक सूक्ष्म शक्ति व कर्म इंद्री कंट्रोल में कम है, बाकी सब ठीक है। बुद्धि भी निर्णय बराबर लेती है, संस्कार भी हमारे अच्छे बन रहे, थोड़ा मन इधर उधर हो रहा है। बाबा कहते एक भी शक्ति गड़बड़ करती है ना, तो उसको ऐसा मत समझो कि सब ठीक है बाकी। लेकिन जहां एक भी कमजोरी है तो वह माया का गेट है। बाबा कहते वो है माया का गेट। छोटा गेट चाहे बड़ा गेट हो, लेकिन गेट तो है ना, आने का गेट है, वेलकम हो जाती है, वो आ जाती है, अंदर घुस जाती है, कोशिश कर रही कहां से जाऊं कहां से जाऊं। अगर गेट खुला रह गया तो माया जीत जगत जीत कैसे बन सकेंगे। एक तरफ एक राज्य, एक धर्म की सुनहरी दुनिया का आवाहन कर रहे हो, और साथ साथ फिर कमजोरी अर्थात माया का भी तो आवाहन कर रहे हो, तो भला रिजल्ट क्या होगी। दोनों बात तो नहीं चलेगी। बाबा कहते माया का आवाहन नहीं करना है, दुविधा में रह जाओगे। दोनों तरफ होंगे तो दुविधा में रह जाएंगे। इसलिए ये छोटी बात नहीं समझो, छोटी सी बात है ना, ठीक हो जाएगी आगे जाकर।
इसको बाबा कहते छोटी बात मत समझो, समय पड़ा है ना, कर लेंगे। औरों में भी तो बहुत कुछ है, मेरे में तो सिर्फ ये एक बात है। देखो कैसे संकल्प पकड़ लेता है, ये है माया का संकल्प। बाकियों में तो कितना सब कुछ कमियां हैं, मेरे में तो सिर्फ एक ही है, ठीक हो जाएगा। दूसरे को देखते देखते स्वयं न रह जाओ, इसलिए दूसरे को तो देखना ही नहीं है, हमें तो फॉलो फादर करना है, बाप समान बनना है। अभी तो समय बचा ही नहीं है, तो इसीलिए वो स्थिति चाहिए अभी प्रैक्टिकल में। सी ब्रह्मा फादर, हमें बाबा को देखना है, ये कहा हुआ है। फॉलो फादर, सर्व के सहयोगी स्नेही जरूर बनो। अच्छा, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है तो बाकियों से किनारा करें नहीं, सबको मिलके ही तो कार्य करना है। तो स्नेही भी रहना है, सहयोगी भी रहना है। गुण ग्राहक जरूर बनो, लेकिन फॉलो फादर, फॉलो उनको करो। ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राज ऋषि की देखी, इतना बच्चों का प्यार होते हुए भी, सामने देखते हुए भी न्यारापन देखा ना, बहुत अच्छा देखा। विशेष दादियां दीदियां जिन्होंने भी साकार की पालना ली, बाबा प्यार भी कर रहे थे, हर कर्तव्य भी निभा रहे थे, लेकिन बाबा की जो अवस्था थी एकदम न्यारी प्यारी, बेहद का वैराग्य। ये स्थिति प्रैक्टिकल में देखी। कर्म भोग होते भी कर्म इंद्रियों पर अधिकारी बन, अर्थात राज ऋषि बन संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। इसलिए कहते हैं फॉलो फादर। पक्का करें, हमें फॉलो फादर करना है। तो अपने राज्य अधिकारियों, राज्य कारोबारियों को सदा देखना है। कोई भी राज्य कारोबारी कहाँ धोखा तो नहीं दे रहा है, समझा क्या करना है। बाबा ने बहुत अच्छा समझा दिया। अच्छा, आज भिन्न भिन्न स्थानों से एक स्थान पर पहुंच गए, कोई कहाँ से आते, कोई कहाँ से आते। इसी को नदी सागर का मेला कहते ना। मधुबन में नदी सागर का मेला लगता, मेले में मिलना भी होता है और माल भी मिलता है, मिलना भी होता है और माल भी मिलता है, इसलिए सभी मेले में पहुंच गए। नए बच्चों की सीजन का ये लास्ट ग्रुप है। पुरानों को भी नयों के साथ चांस मिल गया, थोड़े थोड़े पुराने भी आते रहे। प्रकृति भी अभी तक प्यार से सहयोग दे रही है, लेकिन इसका एडवांटेज मत लेना। कोई भी चीज का एडवांटेज तो नहीं लेना है, नहीं तो प्रकृति भी बहुत होशियार है। हाँ, वो भी बहुत होशियार है, चतुर सुजाने। बाबा की बेटी अभी देखो सामना कर रही है। अच्छा, चारों ओर के सदा राज ऋषि बच्चों को सदा स्व पर राज्य करने वाले, सदा विजयी बन निर्विघ्न राज्य कारोबार चलाने वाले राज्य अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहने वाले सभी ऋषि कुमार कुमारियों को सदा बाबा के प्यारे बन न्यारे होकर कार्य करने वाले न्यारे और प्यारे बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कितने अच्छे अच्छे टाइटल बाबा ने दिए ना, सारी मुरली का सार आ गया। तो अभी हमें देखना है हम ऐसे बच्चे बाबा के बने हैं लायक। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुरली का वरदान है, अपने पूजन को स्मृति में रख हर कर्म पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य भव।
आप बच्चों की हर शक्ति का पूजन देवी देवताओं के रूप में होता है। सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवी, ऐसे निर्भयता की शक्ति का पूजन काली रूप में होता। सामना करने की शक्ति का पूजन दुर्गा के रूप में होता। संतुष्ट रहने करने की शक्ति का पूजन संतोषी माता के रूप में होता। वायु समान हल्के बनने की शक्ति का पूजन पवन पुत्र हनुमान के रूप में होता। तो अपने इस पूजन को स्मृति में रखकर हर कर्म पूजनीय बनाओ, तब परम पूज्य बनेंगे। देखो, हर कर्म की बाबा ने पूजा रखी है भक्ति मार्ग में, कितना हम बच्चों को रिटर्न मिलता। स्लोगन है, जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना। जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छा, ओम शांति। के पंछी हो, तुम मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है। फंसना नहीं किसी डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है। हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो।